श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं तिल संक्रांति या फिर मकर संक्रांति। हमारे भारतीय संस्कृति में 12 संक्रांति आती है और 12 संक्रांति जो है वो हर महीने आती है। हर महीने जो है संक्रांत होती है और हर महीने संक्रांति का त्यौहार हम मनाते नहीं, लेकिन जो मकर संक्रांति हम बनाते हैं वो धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य महाराज प्रवेश करते हैं तब वो संक्रांति हम बनाते हैं। मकर राशि में प्रवेश करते करके हम बोलते हैं कि मकर संक्रांति। अब ये जो मकर संक्रांति क्या है हम इसको समझेंगे थोड़ा। तो मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति के दिन हम बोलते हैं तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, हिंदी में तिलगुड़ लो मीठा मीठा बोलो। तो ये जो त्योहार है दोस्तों, तो ये अंग्रेजी महीने के अनुसार पहला त्यौहार है और मराठी महीने तो हम अभी बहुत सारी चीजें मराठी महीने के हिसाब से, हम तिथि के हिसाब से देखते हैं। तो ये पौष महीने में आता है। तो पौष महीने का ये जो त्यौहार है तो ये मकर संक्रांति कहलाता है। तो ये 14 जनवरी को आता है, लेकिन ये गए 2 साल से जो है दिन कम या ज़्यादा होने के कारण ये 15 तारीख को आ रहा है। ओके, तो ये 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति है या फिर पौष महीने में जो है ये मकर संक्रांति 15 तारीख को आ गई है। ओके, तो ये जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति तिलगुड़ लो मीठा मीठा बोलो संक्रांति का जो त्योहार प्रकृति का उत्सव है। ये पौष माह में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण इस त्योहार को मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष अपनी घूर्णन दिशा बदलता है और जैसे जैसे वह उत्तर की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उसको उत्तरायण कहलाते हैं। सूर्य के गोचर से जीवन का गोचर भी जुड़ा हुआ है। इस लिहाज से यह त्योहार सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। संक्रांति का सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाना, इसे ऐसी 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन इसे केवल एक ही संक्रांति मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि संक्रांति के दिन सूर्य कई गुना होकर दाता के पास लौट आता है। हेमाद्रि ने सूर्य और अन्य ग्रहों की संक्रांति के पुण्य काल का वर्णन किया है। सूर्य के मामले में संक्रांति का पुण्य काल संक्रांति से पहले और बाद में 16 घटिका तक होता है। संक्रांति का दूसरे दिन विक्रिकंठ होता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। सौराष्ट्र में इसे पूर्व उत्तरायण कहते हैं। संक्रांत का अर्थ संक्रमण आगे बढ़ना यह होता है। त्योहार उस समय का है जब आर्य उत्तरी ध्रुव पर रहते थे। संक्रांति पूर्व दिन पर्व 3 दिनों का है, भोगी, कृक्रांत और रथ सप्तमी। त्योहार मनाने का एक तरीका है। जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव कम होता है, इसलिए ठंडा होता है, और जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, वह गर्म तापमान होता है। मिथुन एक शुष्क राशि है। जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तो बारिश होती है। जब कन्या राशि में जाता है तो बारिश रुक जाती है, दिन गर्म और रात में ठंड हो जाती है। इसे 1 अक्टूबर में गर्मी होती है। जब सूर्य मकर राशि में आता है तो उसकी किरणें बदल जाती है। मकर संक्रांति के समय किरणें लंबवत पड़ने लगती है। मतलब जो इस दौरान जो है, मकर संक्रांति के दौरान जो है जो भी चीजें शुभ होती है, क्योंकि मकर संक्रांति का जो दिन है 15 जनवरी 2024 ये बहुत ही शुभ है। और इस शुभ दिन जो है आप कुछ भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कुछ शुभ संकल्प ले सकते हैं। अपने परिवार को जो है ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें आप गिफ्ट दे सकते हैं। और महिलाएं जो है, महिलाएं एक दूसरे को मतलब कोई यदि आपकी घर में ही आपके कोई भाई बहन है, इसके बाद में माँ बेटी है, इसके बाद में जो भी घर में लेडीज है, तो उसमें एक दूसरे को आप कोई वस्त्र प्रदान कर सकते हैं, वस्त्र गिफ्ट दे सकते हैं, ज्वेलरी गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं। अलग अलग इसमें जो है अलग अलग गिफ्ट दिया जाता है। और ये जो है ये हमारी परंपरा है।
और इस परंपरा के दिन जो है हम जितना कोई लेन देन या फिर देंगे तो इसमें मिठास बढ़ेगी, मिठास बढ़ेगी तो आपका परिवार खुश होगा, आपका परिवार खुश होगा तो हमारे जो पूर्वजों ने जो कोई त्योहार वगैरह ये लगा के रखे हैं तो इसमें जो है इसमें आपको मतलब खुशी मिलेगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और आप इस दिन जो है आप सूर्य महाराज को जो है जल अर्पण करें, सूर्य महाराज को पूजा करें, सूर्य महाराज ओम सूर्याय नमः ऐसे मंत्र का जाप करें। और इस दिन जो है कोई बहुत सारे आप गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। इसके बाद में कई सारे पुराण हैं, कई सारे ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपका मन भी संतुष्ट होगा, आपको ज्ञान भी आएगा और बहुत सारी चीजों में आपको अच्छा लगेगा। और इस साल जो है जो भी संक्रांति आप अच्छे से खुशी से मनाएंगे तो आगे आने वाले साल भर के जो कोई त्योहार है वो त्योहार आपको खुशी से मिलेंगे। ओके, तो इस दिन जो है आप तिल और गुड़ सबको बांटेंगे। और ये जो त्योहार है ये अलग अलग तरह से मनाया जाता है। पूजा पाठ घर पर होती है अच्छे से, मतलब सुबह सूर्य महाराज का नामस्मरण करके उनको जल अर्घ्य देकर जल अर्पण करके उसके बाद में घर में पूजा पाठ वगैरह होती है। पूजा पाठ में जो है 5 तरह के जो छोटे छोटे घड़े होते हैं वो घड़े रखे जाते हैं। उसमें किसी में चने, भिगोए हुए चने रखे जाते हैं, किसी में शेंगदाने रखे जाते हैं, किसी में गुड़ रखा जाता है, किसी में जो गन्ना होता है गन्ना रखा जाता है। जो फसल आती है उस दौरान, उसके बाद में गेहूं के जो ओमी बोलते हैं उसको, वो रखा जाता है। तो ये रखकर जो है आप उसका अच्छे से पूजन कर सकते हैं कि आने वाले समय में भगवान आपको अन्न धान्य सबकी पर्याप्त मात्रा में आपको उसको दे। ये पूजा हम करते हैं क्योंकि हर त्योहार जो है दोस्तों ये हम इसीलिए करते हैं कि हमारी जो आकांक्षाएं है, जो इच्छाएं है, वो इच्छाएं पूरी हो और हम खुशी से रहे, हमारे फैमिली के साथ खुशी से रहे, यही उसका महत्व है। और इसी दौरान हम जो है जो कोई नेचर ने हमें जो जो दिया है, इस सृष्टि ने हमें जो जो दिया है उसका भी अध्ययन हमारा हो जाता है। क्योंकि देखो साल भर जो सूर्य महाराज हमें जो प्रकाश देते हैं, क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हम उनकी पूजा करते हैं? तो यही वो त्योहार है। तो इस दौरान आप जिंजिर की इनकी सूर्य महाराज की पूजा करेंगे तो साल भर सूर्य महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। और साल भर सूर्य महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी तो आप खुशहाल रहेंगे। क्योंकि देखो जो ब्रह्मांड को चला सकता है वो आपको तो चला ही सकता है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये और इस साल जो है सूर्य महाराज की कृपा आप पर बहुत सारी बनी रहे और आप पर सूर्य महाराज की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, यही मैं कहना चाहूँगा। और धन्यवाद। स्वामीराज फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।